प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी पुलिस, यूपीएसआई और जेल वार्डर की तीनों वैकेंसियों का एक साथ अनाउंसमेंट होने जा रहा है। पूरी बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इन तीनों वैकेंसियों की सिपाही हो या फिर दरोगा या फिर जेल वार्डर, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले खबर लेकर जो आपके सामने आता है वो है वैकेंसी पॉइंट चैनल। तो इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें, सहयोग करें, जिससे कि मैं आपको सारी हर तरह की जानकारी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश किया करूँ। दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके पहले जो 52,699 पदों की वैकेंसी थी उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, क्योंकि इसके पहले जो पीएससी के पद थे वो 4100 पदों पर क्लोज हो रही थी, लेकिन इसमें पदों की संख्या 10,400 या 585 हो चुकी है। इसी तरह से सिविल वाले भी पदों की संख्या बढ़ा दी गई और ये टोटल हो गए 60,244 पदों पर। अभी मैं पूरी खबर आपको दिखाऊंगा ही, उसके साथ साथ मैं कुछ और जानकारी आपको दे दूँ कि आयु सीमा जो है आपकी 18 से 25 साल तक ये टेंटेटिव मानी जा रही है कि इतने जो है आयु सीमा हो सकती है, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। और आपको बता दें कि इसका लेकर कोर्ट का निर्णय भी अभी आना पेंडिंग है। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो ओटीआर जो है आपका इसी सप्ताह, मतलब कि इस सप्ताह या फिर अगले सप्ताह में लगभग आपकी 25 तारीख तक ओटीआर आपके शुरू कर दिए जाएंगे। ओटीआर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और यही बता दें कि आपका जो आवेदन होगा उसके लिए भी सिर्फ 15 दिन ही निर्धारित किए गए हैं। 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद जल्दी ही आपके एग्जाम्स और आपका फिजिकल करा के, आपका मेडिकल करा के नियुक्ति दे दी जाएगी। कितने? 60,244 अभ्यर्थियों को। अब उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा और सवाल ये बनता है कि इसका लेकर आइए फिलहाल एक बार पूरी खबर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखें, यूपी में पहली बार एक साथ 60,244 सिपाहियों की होगी भर्ती। ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। और जैसे ही आपको पता है कि कल पीएससी का स्थापना दिवस मनाया गया था, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने, परसों की बात थी, तो वहाँ पर पीएससी के पदों की बात करी थी, जिसमें 10,000 प्लस पदों की उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि 10,000 प्लस सिपाहियों की और भर्ती होने जा रही है। जबकि इसके पहले पीएससी के पदों को 8100 पद बताया गया था, 8100 पदों पर। लेकिन अब की बार जो बताया तो उन्होंने एग्जैक्ट पदों की संख्या निर्धारित कर दी। तो यहाँ पर देखने को मिला कि पीएससी में भी पदों की संख्या बढ़ाई गई, और जहां पर 41,000 जो सिविल के पद थे, यानी कि जो नागरिक पुलिस के पद थे, उसमें भी पदों की संख्या बढ़ा दी गई। ये लगभग 50,000 हो गए हैं। ठीक है, तो 50,000 पद ये हो गए और आपके 10,000 समथिंग कुछ वो पद हो गए। टोटल मिलाकर 60,244 पद हो गए। वहीं आपको बता दें 2833 जो आपकी जेल वार्डर की वैकेंसी है, और 2400 प्लस लगभग आपकी जो है इसकी वैकेंसी है, क्या कहते हैं, दरोगा की। तो इन सभी पदों की वैकेंसियां वो होने जा रही हैं। और इन सभी अभ्यर्थियों को मैं कहता हूं कि ये सभी अभ्यर्थी जिन भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश पुलिस में पहली बार इतने पदों पर सबसे बड़ी सीधी भर्ती जल्द होने वाली है। यूपी पुलिस में भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड एक सप्ताह के भीतर, एक सप्ताह का मतलब कि लगभग 5 से 7 दिन के भीतर आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और उसके बाद आपका ओटीआर वाला यहाँ पर आप देखें तो अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन करने की संभावना है। बीते करीब 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार बार टल रही थी, लेकिन अब बोर्ड ने अभ्यर्थियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी कर ली है। तो ओटीआर वाली जो पूरी कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है। अब आपको जल्द ही इसका पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। अब उसके बाद बता दें कि आवेदन करने के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद आवेदनों का परीक्षण होने के बाद, यानी ओटीआर से जो भी आवेदन जाएंगे उसका परीक्षण करने के बाद, इसके बाद लिखित परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। पहले ये भर्तियां 52,699 पदों पर होनी थी, लेकिन डीजीपी मुख्यालय द्वारा भेजे गए कुछ अन्य प्रस्तावों के बाद इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो आपने देख लिया, यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। और डीजीपी मुख्यालय यानी लखनऊ की तरफ से इस चीज़ में बड़ी जो है परिवर्तन देखने को मिले हैं। और इस तरह की आपको बता दें कि इसमें आयु सीमा का लेकर भी जो सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है, जो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो फिलहाल कोर्ट का अंतिम निर्णय देखना बाकी है, क्योंकि इसके पहले भी कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित रखा था, कैंसिल नहीं हुई है रिट। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी पदों की संख्या जो है वो 60,244 हो चुकी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी खबर है यूपी के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन अगर आयु सीमा नहीं भी बढ़ती है, जैसे कि अगर आयु सीमा 18 से 22 रह जाती है, तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों से अपील करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल पूरी तरह से आवाज़ उठाएं, क्योंकि चुनाव का वक्त है और इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है, जिससे कि उनका जो है आयु सीमा में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं आई, लगभग आप देखें तो 5 साल बीत चुके हैं, और 5 साल में लाखों अभ्यर्थी जो है ओवर एज हो चुके हैं। तो यहाँ पर 3 साल जो, क्योंकि हर स्टेट ने इस चीज़ पे काम किया है, बिहार में भी आपने देखा,
और मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, जहाँ भी वैकेंसियाँ लेट हुई थी तो चुनाव के चलते ये चीज़ें सरकार को माननी पड़ी थी और उन्होंने आयु सीमा में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर दी थी। तो ये आज की बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही पॉजिटिव खबर है कि आपकी भर्ती जो है बहुत तेज़ी से काम चल रहे हैं और इस तरह से और भी तेज़ी से काम चलेंगे। लेकिन बस अब मुद्दा ये है कि आपको पढ़ना है बहुत, वो सारी चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और इस तरह के बिल्कुल एग्जैक्ट कंटेंट के साथ मैं क्लासेस आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे उसको करा दिए हैं। 2 ही क्लास में आपके जीके जीएस को मैंने कवर कर दिया। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे आसान क्वेश्चन को करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जो टफ क्वेश्चन थे वो मैंने आपके प्रीवियस ईयर के सारे ही क्लियर कर दिए सिर्फ 2 क्लास में। आप लोग उसको देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप विजिट करें और देखें क्लासेस को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी वो, और इसके साथ साथ मैं जो नई प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा वो भी उन्हीं सब पर आधारित होंगे और जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए सपोर्ट सहयोग आपको करते रहना है इस वीडियो में नहीं, जबकि कोई भी अगर ऐसी खबर आती है या फिर आयु संबंधित या फिर OTR संबंधित या फिर आपके आवेदन संबंधित, हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।